Hi everyone, welcome to V Success Academy. My name is Pratik Kumar and let's begin today's topic. So बच्चा आज का टॉपिक हमारा काफी क्लियर और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे क्वांट में हम लोग 100 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं. सो व्हाट आर द ट्रिक्स, व्हाट इज द स्ट्रेटजी, सो व्हाट इज द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर द क्वांट सब्जेक्ट. और क्वांट काफी बच्चों को टफ लगता है. कुछ बच्चे जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं उनकी काफी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन में मैथ्स तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, तो क्या क्वांट करना इतना टफ होगा. क्या क्वांट में 100% ला सकते हो? 100 नहीं तो 99.2 99.4 तो डेफिनेटली ला सकते हो. तो हर बच्चा ला सकता है. इवन आई नो वन कैन से दैट यू कैन गेट 100 परसेंटाइल, बिकॉज 100% लाने के लिए कभी कभी लक भी मैटर करता है. ओके, आई डू एग्री विद दैट. बट 99.2 99.4 लाना डेफिनेटली पॉसिबल है हर बच्चे के लिए. ठीक है, जो बच्चे पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे डेफिनेटली ला सकते हो. तो आज के इस वीडियो में पूरे अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे आप क्वांट में 100% ला सकते हो. तो कंप्लीट वीडियो होगा, कंप्लीट एनालिसिस होगा, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप सबको मालूम है कि क्वांट हमारा जो कैट का पेपर है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, राइट. 3 सेक्शंस होते हैं. पहला क्वांट होता है, LRDI व VRC व. तो हमारा जो पेपर स्टार्ट होता है VRC से स्टार्ट होगा. ओके, तो आप कैसे क्वांट में अच्छा प्रिपेयर करोगे, कैसे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांट, तो ये हमारा टॉपिक है. तो सबसे पहले देखो क्वांट में कितने क्वेश्चंस आए थे, राइट. इन 2021 के पेपर में, 2021 के पेपर में हमारे हमारे पास क्वांट में ध्यान से देखो तो टोटल 22 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से ये MCQ 14 थे. ठीक है, 14 क्वेश्चंस वेयर ऑफ MCQ टाइप, जिसमें से 8 क्वेश्चन टीटा भी थे. 22 में 14 MCQ थे, 8 टीटा थे, और टोटल मार्क्स 66 मार्क्स का था क्वांट पेपर हमारा. ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करोगे, व्हाट इज द जर्नी. तो पहले देखो क्वांट का सिलेबस क्या क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ क्वांट बेसिकली. सो क्वांट के बेसिकली मेजर पार्ट में देखो नंबर सिस्टम आ गया, अरिथमेटिक आ गया, अलजेब्रा आ गया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन आ गया, और मॉडर्न मैथ्स के टॉपिक हो गए जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी आ गई. ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री प्लस हाइट एंड डिस्टेंस आल्सो, दिस इज आल्सो ए पार्ट. ओके, तो ये हमारा क्वांट का सिलेबस हो गया. तो अब देखो कि क्वांट के सिलेबस में जैसे अरिथमेटिक में क्या क्या आ गया, राइट. अरिथमेटिक में आप ध्यान से देखो बेटा, तो आपका एवरेज आ गया, मीन मीडियन मोड, जो कि क्वेश्चन काफी कम आते हैं इससे. उसका परसेंटेज आ गया, रेशियो प्रोपोर्शन, SI CI, प्रॉफिट लॉस मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आ गया. ठीक है, उसके बाद फिर अलजेब्रा का सिलेबस मैंने यहाँ लिख दिया है. लाइक आपको सबसे पहले अलजेब्रिक फॉर्मूले, जो भी आपका बेसिक्स है अलजेब्रा का, ठीक है, जितना जितना आपने क्लास 9 10 तक अलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, वो सब तो आपको आना ही चाहिए. ठीक है, उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कभी कभी आ जाता है. फिर क्वाड्रेटिक हो गया, हायर डिग्री ऑफ इक्वेशंस आ गया, इनइक्वालिटी हुआ, लॉगरिथम हुआ, फंक्शन हुआ. तो ये टॉपिक बच्चों को थोड़ा टफ लगता है. इट्स बिकॉज इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपका ये क्वाड, इनइक्वालिटी, लॉगरिथम, ये तीनों स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इस तीनों को मिला के फंक्शन में क्वेश्चन वो ऐड कर देते हैं, और फंक्शन अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है. ठीक है, तो ये सब टॉपिक हुआ आपका. उसके बाद फिर आपका मॉडर्न मैथ्स वगैरह में सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, जो कि बायनोमियल थ्योरम से आपको कुछ बस फॉर्मूले यू हैव टू नो. ओके, द सिलेबस इज नॉट टू मच इन डिटेल, जस्ट बेसिक, बेसिक का ही बेसिक, यू जस्ट नीड टू नो 3 फॉर्मूले, दैट्स इट. ओके, आपको एप्लीकेशन भी नहीं, एप्लीकेशन बीच बीच में कहीं आएगा. सो बायनोमियल थ्योरम को डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बस बेसिक पढ़ना है. ठीक है, नो वन इवन टीचर. सेट थ्योरी का भी आपको बेसिक्स आना चाहिए. ओके, फिर PNC, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज. और फिर नंबर सिस्टम में तो लाइक HCF, LCM, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर, फिर नंबर ऑफ फैक्टर, रूट्स वगैरह काफी डिटेल हो जाता है नंबर सिस्टम. फिर ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ये भी काफी डिटेल टॉपिक हो जाता है. तो ये हमारे कुछ पार्ट हो गए जो कि कंप्लीट हो गए. जैसे अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, फिर मॉडर्न मैथ्स हो गया, राइट. उसके बाद फिर नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री हो गया. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. अब देखो कि हमारे कैट में जो है, कैट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो जैसे वो कैट 2019 में अरिथमेटिक 38% था, 2018 में 41% था, 2017 में 38 था, 2016 में 32 था, 2015 में 29 था. तो देखो ध्यान से कि अरिथमेटिक का जो
वेटेज है अरिथमेटिक का वो हमेशा बढ़ता रहा है, राइट। 2015 से आगे बढ़ो, अरिथमेटिक का वेटेज 29, 32, 38, 41, 38, मतलब यहाँ पर आके थोड़ा कम आ। ओके, बट हाँ डेफिनेटली आपको ट्रेंड साफ साफ नजर आ रहा है। और ये बेटा कम क्यों हुआ, राइट। और यहाँ से यहाँ आपका जंप हुआ, बट आप ध्यान से देखो कि अदर एरिया में लाइक जैसे आपका मॉडर्न मैथ्स हो गया, ठीक है, यहाँ 16 था तो यहाँ भी 24 हुआ। बट यहाँ देखो आप अलजेब्रा, यहाँ 21% आता था, बट अब अलजेब्रा थोड़ा वेट कम भी किया गया, ठीक है। यहाँ से वेट आपका बढ़ाया गया तो यहाँ से आपका वेट थोड़ा कम किया गया। और एक चीज लाइक ज्योमेट्री का देखो धरा ध्यान से, 24% से 19% आया। ये 2019, अब 2020 का बात करो, 2020 का, तो देखो ये सब टॉपिक आपको आ जाता है अरिथमेटिक का, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 26 आए थे, राइट। सो देखो 4 2 6 4 10 12 13 14 15 16 4 20 23 1 24 2, सो टोटल 26 क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो 4 2 6 4 10, सो 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम ऑफ अरिथमेटिक, सो इट्स a ह्यूज नंबर, ह्यूज परसेंटेज, ओके। और फिर आप ये आपका अलजेब्रा का पार्ट हो गया, फिर आपका ये ज्योमेट्री मेंसुरेशन आ गया, राइट। तो आपका ज्योमेट्री का वेटेज कांस्टेंट रहा, बट नंबर सिस्टम देखो ये वेट कम हो गया, सी दिस फिगर। और नंबर सिस्टम एक काफी बड़ा टॉपिक है, राइट। नंबर सिस्टम स्लॉट थर्ड में आया है, बट स्लॉट 1 और 2 के बच्चों को नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस कम आए। तो इट डिपेंड्स ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, सो मैंने इसलिए बोला लक का कोई मैटर करता है। बट आपको कीप इन माइंड करना है कि अरिथमेटिक अरिथमेटिक तो आपको काफी अच्छे से करना है, इट्स रियली स्कोरिंग टॉपिक, ठीक है। हर कैट प्लस नॉन कैट, कैट प्लस नॉन कैट, नॉन कैट में भी क्या, एनमेट, स्नैप, फिर कुछ बच्चे एक्स जीएमटी का एग्जाम देते होंगे, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपको, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट टू मॉडरेट कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। बेसिक हुआ और एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम यदि बनते हैं, जबकि स्नैप एक इजी पेपर होता है, ठीक है। तो इसमें यदि क्वेश्चन कभी कोई टफ पूछता है तो मोस्टली वो अरिथमेटिक से घुमा के लेने पूछ देगा या फिर घुमा के पूछ देगा, ठीक है। तो काफी आसान टॉपिक है अरिथमेटिक, बट हाँ यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, लाइक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में आपको लर्न पड़ेगा, रेस लर्न अच्छे सीखना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन, प्रॉफिट लॉस में आपको शॉपकीपर वाला डिस्काउंट वगैरह, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह सब कुछ अच्छे से थॉरली करना पड़ेगा, सो दैट यू विल एबल टू सॉल्व इट, ओके। अब ना हम लोग बारी आते हैं कैसे हम लोग प्रिपेयर करें इसके, राइट। हाउ टू प्रिपेयर, तो सबसे पहला काम है, राइट, आपका स्टेप 1 क्या हो गया, आपका स्टेप 1 क्या हो गया बच्चा, कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो अभी इस वक्त। सबसे पहले यू शुड नो वेयर यू स्टैंड, ओके। सबसे पहला काम आपको जानना होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो इसके पहले इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आपको बस मालूम चलेगा कि आप कितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कितने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको और सीखने की जरूरत है, ठीक है। इन सारी चीजों पर आपको डिटेल में मालूम चलेगा थ्रू द मॉक टेस्ट ओनली। तो मॉक टेस्ट आपको काफी हद तक, लेट से आपकी परसेंटाइल आए थे 50, ओके, 50% आई, तो यू हैव नोन हियर कि हाँ भाई आप कहाँ पर अभी इस वक्त स्टैंड कर रहे हो, आप 50% से 99.9 पर कैसे जाओगे, ठीक है। तो ये आपको मॉक टेस्ट काफी अच्छे से बताया कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो और कैसे जाओगे। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उस वो बच्चा वीडियो देख रहा है जिससे 50% आया, राइट, मीन्स जिसने ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं पढ़ी हो, ठीक है, या कोई भी बच्चा जस्ट स्टार्ट कर रहा है कैट, ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड में कैट के। तो आप उसको अप्रोच कैसे करना चाहिए। सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैथ्स के लिए, राइट, क्यूए के लिए एक पॉजिटिव माइंड सेट लेके चलो स्टार्टिंग से ही। मन में कोई डर भय नहीं आना चाहिए, कौन टफ आता है, कौन टफ आता है, कौन टर्म से होगा, नहीं नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। टेक इट इजी, लाइटली अपने आप को बोले आई हैव टू स्कोर 99.9% एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन, ओके। आप स्कोर कर लोगे, ओके। मैंने काफी बच्चों को देखा, मैंने काफी बच्चों को पढ़ाया है जिसके 30% आते थे, और आई हैव स्कोर्ड, आई हैव टॉट देम एंड दे स्कोर 97.2 इन क्वांट, ओके। आई एम टॉकिंग इन क्वांट।
तो क्वांट काफी अच्छा सब्जेक्ट है, यू हैव टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला काम जो आपका होगा, लाइक इन द मंथ वन, ठीक है, सबसे पहले आप अरिथमेटिक पढ़ो, ठीक है। अरिथमेटिक आपको इंटायर 1 मंथ में फिनिश कर लेना है, ठीक है, ओके। और आपको इसके साथ साथ इसके सेक्शनल टेस्ट देने हैं। अरिथमेटिक के सेक्शनल टेस्ट आपको कम से कम फोर्स, लाइक जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज के टेस्ट दो, टाइम इसमें डिस्टेंस पढ़ लिया, टाइम इसमें डिस्टेंस के सेक्शनल टेस्ट दो, ठीक है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट। जब आप पढ़ रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, तो आई एम टेलिंग यू दिस इज रीडिंग वन, ठीक है, R1 मीन्स रीडिंग वन। रीडिंग वन में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाओ, ओके। स्टैंडर्ड बुक हम लोग अपनी, लाइक व्हेन आई टीच, सो आई मैं ऑन द क्लासरूम में ही अरुण शर्मा की सारी बुक को मैं कवर करवा देता हूँ, ठीक है। मैं बच्चों को होमवर्क देता हूँ, आज मैंने इतना पढ़ा है तो क्वेश्चन नंबर 1 to 50 करके आना, 1 to 20 करके आना, उसके नेक्स्ट मैं उसको डिस्कस करता हूँ। सो आई डेफिनेटली डू दिस इन LOD 1 to 3 ऑल, ओके। तो जब मैं कोई भी एक बुक, ओके, सो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ओके, सो क्लासरूम के नोट से ही, राइट, मेरे क्लासरूम के नोट से ही लेवल 1 बहुत आराम से निकल जाता है बच्चों को, लेवल 1 में डाउट नहीं आता। तो लेवल 1 जिस बच्चे ने कर लिया, सो वो बच्चा 80% के लायक हो गया, 80 to 85, ठीक है। अब लेवल 2 जिस बच्चे ने किया तो वो 98% तक ला सकता है, ओके। जी 80 to 85 to 90 तक डेफिनेटली जा सकते, डिपेंड्स कितने अच्छे से आपने पढ़ा, ठीक है, कितने आपने आपको आपने अपडेट किया है, कितने अच्छे से आपने नोट्स पढ़ी, राइट। उसके बाद लेवल 3 में बच्चों को डाउट आता है, सो डेफिनेटली आई डेफिनेटली टीच ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन द लेवल 3 व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स इन न्यू। सो आपका ये काम होगा कि व्हेनेवर यू लर्न ए सब्जेक्ट, लर्न ए टॉपिक, आप जरूर गो थ्रू करो 100 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके। और कीप इन माइंड ये क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसको कि आप दोबारा रिविजिट कर सको। ऐसा नहीं किसी रैंडम वेबसाइट से आपने पढ़ाई की, अब वो रैंडम वेबसाइट 2 महीने के बाद आपको खुद याद नहीं कि कौन सी वेबसाइट से पढ़ाई की, क्योंकि आज इंटरनेट पे इतना ज़्यादा चीज़ें कि जो यू कैन इजी, मतलब आपके पास इतना ज़्यादा मटेरियल आ गया इंटरनेट पे कि आप इजीली लॉस्ट हो सकते हो कहाँ से आपने पढ़ाई की नहीं की, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप एक टीचर के कांटेक्ट में रहो जहाँ पर जो एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो हो रहा है, डेफिनेटली फॉलो दैट बुक, ओके। बीट एनी इंस्टीट्यूट मटेरियल ऑल्सो, वी ऑल्सो प्रोवाइड आवर ओन इंस्टीट्यूट मटेरियल, सो दैट्स ऑल्सो बेस्ट, ओके, नो इशू दैट। तो हमारा जो पहला काम है, सो पहला काम है आपका क्या, क्लास करना, इसके नोट्स को पढ़ना, ठीक है, किसी भी एक बुक को फिनिश करना, ठीक है, L1 L2 तो जरूर। उसके बाद फिर टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट। तो अरिथमेटिक का लेट से आपने परसेंटेज, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस, ये आपका आसानी 7 days में खत्म हो जाएगा इतना करने के बावजूद, ठीक है। सिमिलरली आप फिर आगे आपका TSD आता है, टाइम वर्क आता है, उसके पहले रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन भी आएगा और एवरेज भी आएगा, ठीक है। तो इन ए 1 month आप इसी पैटर्न को थोड़ा हार्ड वर्क करो बच्चा, ओके। इफ यू वांट टू स्कोर 99 परसेंटाइल एंड एबव 99.2 90, जो कि काफी सारे मेरे जिनको मैंने पढ़ाया है काफी आया है, अच्छे से आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैं सबसे पहले हमेशा ध्यान दूं बच्चे का माइंड पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड सेट से आप पढ़ाई करो, ठीक है, पॉजिटिव माइंड सेट। तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो पहला काम यही है, व्हाट इज द स्टेप 1। तो हमारा, मैं लिख देता हूँ अच्छे से कि आप क्लास अटेंड करो, नोट्स को रिवाइज करो और होमवर्क करो, राइट, और फिर टेस्ट, जी आपको हर एक में करना है। तो सबसे पहला काम आपको आपको अरिथमेटिक, ये 1 month में खत्म होगा। अब फिर दूसरा जो स्टार्ट करोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। कुछ बच्चों को अलजेब्रा टफ लगता है, ठीक है, कुछ बच्चों को अलजेब्रा टफ लगता है। तो क्यों, और उन बच्चों के लिए अलजेब्रा में काफी सारी नई चीजें रहती हैं जिन्होंने
क्लास 11-12 में मैथ्स नहीं ली होती है। तो आपका ये काम हुआ कि इस मंथ के बाद जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया है, व्हेन यू हैव कम टू द प्रिपरेशन टाइम, ये जो टाइम है काफी अच्छे से आप फ्लो में हो, राइट, यू आर इन द फ्लो, सो आप अलजेब्रा को उठाओ, टेक द टाइम, स्टार्ट फ्रॉम क्वाड और इनइक्वालिटी। ओके, इनइक्वालिटी से स्टार्ट करो, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ो, फिर लॉगरिथम पढ़ो, फिर फंक्शन पढ़ो, ठीक है। टेक इट, आई गारंटी यू, यदि आप इस सीक्वेंस से पढ़ें, ओके, विच आई टीच, डेफिनेटली एवरीवन टीच, यू विल हैव नो प्रॉब्लम। आपको फॉलो यही करना है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्लास में, फिर नोट्स जो दे रहा हूँ, होमवर्क जो इंटायर बुक में डिस्कशन करवा रहा हूँ, सो डू दैट, ओके। अब इसमें से बच्चा जैसे कुछ, जैसे आप यहाँ अरिथमेटिक में टाइम स्पीड डिस्टेंस हुआ, टाइम वर्क हुआ, राइट, इसमें आपको 200 क्वेश्चंस करने होते हैं अपने से प्रैक्टिस के लिए, राइट। सिमिलरली यहाँ पर जो फंक्शन चैप्टर है, फंक्शन चैप्टर में आपको 300 to 400 क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट। तो आपका एक चैप्टर में आपका एक पकड़ बनता है कि स्ट्रॉन्ग अंदर से फील आता है कि हाँ भाई मैंने कर लिया है, समझे ना। तो ऐसे करके आपको फिर आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है। और इतना करने के दौरान ही, राइट, मीन्स वीकली, वीकली आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, कीप इन माइंड, वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट तो आप दे रहे हो, ठीक है, बट आप वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका जैसे आपने पहला टॉपिक अरिथमेटिक कर लिया, अलजेब्रा कर लिया, उसके बाद फिर डेफिनेटली यू कैन गो फॉर नंबर सिस्टम, ठीक है, या ज्योमेट्री या सीक्वेंस सीरीज, वॉट एवर यू वांट, और मॉडर्न मैथ, ठीक है। उसके बाद फिर यू कैन डेफिनेटली हैव ए गुड फॉलो अप, राइट। फिर ज्योमेट्री आप कर सकते हो, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, उसके बाद फिर आप सीक्वेंस सीरीज करो, ठीक है, उसके बाद फिर मॉडर्न मैथ करो, ठीक है। अब मॉडर्न मैथ का इंपॉर्टेंस, लाइक लास्ट जो पेपर्स हो रहे हैं 2-3 साल से, इंपॉर्टेंस बढ़ गया पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। कैट और जेड में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं प्रोबेबिलिटी से और पीएनसी से, ठीक है। डेफिनेटली यू कैन गो एंड वॉच द पेपर। सो कीप इन माइंड कि आपको जो भी करना अच्छे से करना, ठीक है, डेफिनेटली। और यदि आप ऐसे करोगे तो पक्का ही आपका 99.9 परसेंटाइल भी आएगा अच्छे से, नो डाउट। आप टीचर, आपने जो भी डाउट हो अपने टीचर से आस्क करो, पूछो, और उनको लाइक उनको बताने में काफी इंजॉय आएगा कि आप पूछ रहे हो, राइट। सो शर्माओ मत वहां पर, सो डेफिनेटली पूछो उनसे। नाउ अगेन, और बच्चा हमारा जो लाइक जस्ट इफ यू वांट टू जॉइन अस, डेफिनेटली यू आर वेलकम। डाउनलोड कर लो वी सक्सेस एकेडमी ऐप और इसको इंस्टॉल कर लो, दिस इज द लोगो, ओके। एंड यू हैव टू राइट वी सक्सेस इन दिस मैनर, दैट वी सक्सेस के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। और फिर वहां पर आप स्टोर सेक्शन में क्लिक कर सकते हो, जब स्टोर सेक्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप कैट के लिए सर्च कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आप सर्च करोगे कैट के लिए तो यू विल गेट अ बैच, ओके। और तो हमारे ये कंप्लीट कैट एंड कैट प्लस सोमेट, लाइक हम लोग इस कोर्स में कैट प्लस सोमेट सारा कुछ कंप्लीट करवा रहे हैं। इसमें 400 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, राइट, 400 प्लस लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे आपको, 400 प्लस। तो इसमें आपका सारा सारा का सारा सिलेबस डिटेल में कवर होगा। आपके जितना डाउट है ना बच्चा, आप मुझसे डायरेक्ट डायरेक्ट पूछोगे, आप डायरेक्ट पूछोगे मुझसे, 24/7 आप मुझसे व्हाट्सएप पर डाउट पूछ सकते हो, ओके। ओके, यदि मैं सोया नहीं रहा हूँ डेफिनेटली आई विल आंसर, ओके। ओके, सो यदि मैं क्लास रहता रहा हूँ तो डेफिनेटली आई विल आंसर इन द फ्यू आवर्स, ओके। और हमारी टीम भी है, वो आंसर आपको कर देगी। उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, लाइव सेशन मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और मॉक टेस्ट काफी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। 400 से ज्यादा सेक्शन मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, 110 से ज्यादा आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसमें कैट, जैट, एनमेट, स्नैप सारा कुछ मिल जाएगा आपको। उसके बाद फिर एनमेट, जैट, स्नैप, टिस्नेट वगैरह के लिए आपको अलग से वीडियो कोर्सेस मिल जाएंगे। तो इसके अलावा फिर आपको जो हमारा कोई कोर्स रहेगा, इसमें आप 300 से ज्यादा आरसी हम हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। 300 से ज्यादा आरसी प्रैक्टिस करोगे। हम लोग क्लासरूम में 500 से ज्यादा एलआरडीएस सेट्स करवाते हैं, 5000 से ज्यादा क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, राइट, जो कि होमवर्क और क्लासरूम मिला के हो जाता है। और 1-to-1 बिल्कुल आप बिल्कुल मुझसे डायरेक्ट पूछोगे, डायरेक्ट डायरेक्ट आप मुझसे वीडियो कॉल पे पूछोगे। मैं क्लासेस के बाद भी और उसके पहले बीच बीच में अपडेट लेता हूँ कि आपने आज का वर्क कितना किया। मैं आपको रात को 10 बजे पूछूंगा कि बेटा मैंने आपको आज इतना पढ़ाया, तो अब तक आपने कितना किया। तो उससे क्या होता है, आपका फ्लो बनता है, राइट।
और फिर यदि आपका डेटा पैक वगैरह खत्म हो गया, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आप बाद में भी वीडियो को रिवाइज कर सको, अच्छे से देख सको, ठीक है। तो ऑफलाइन डाउनलोड भी है। और आप चाहो तो हमसे बात कर सकते हो, ये हमारा कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल करना, और ईमेल आईडी ये रहा vsuccessacademy@gmail.com, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोर्स की प्राइस जो है काफ़ी एक डिसेंट प्राइस रखी है हमने, और ये प्राइस कुछ बच्चों के लिए स्टार्टिंग में है। तो द प्राइस इज जस्ट फॉर ₹3,000, ओके। इसके लिए आपको पूरा 1 साल के लिए कोर्स मिल रहा है, बट ये काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए, सो मेक sure that you enroll fast. So yeah, thank you so much, and if you have any query, definitely ask me in the comment section, and definitely you can WhatsApp me, and there is a separate WhatsApp group, I can definitely add you, okay. So hope you have enjoyed the session. So and कोई भी query रहा definitely पूछो मुझसे, okay. Yeah, so thank you so much.